नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट सवाल जो बार बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी कई सारे वीडियो बना चुका हूं जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उससे संबंधित वीडियो का प्लेलिस्ट आई बटन में डाल दिया हूं, आप जाकर के क्लिक करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का रिव्यू आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हमारे इस वीडियो में क्या क्या सुधार करना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 पे आते हैं और सवाल की शुरुआत करते हैं। एक आयत का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, यानी कि आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, ये है 42। तो यहाँ से हो जाएगा L + B बराबर 2, इधर आ कर जाएगा तो 21। और बोल रहा है इसका क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल होता है L × B, वो है 76। तो बोल रहा है इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। हम जानते हैं कि आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण वो बराबर होता है √L² + B² के। तो हमको यहाँ से L² और B² निकालना है। तो हम जानते हैं कि L² + B² बराबर होता है L + B का होल स्क्वायर - 2LB। A + B के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से A + B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² + 2AB। 2AB को इधर ले आओ तो A + B का होल स्क्वायर - 2AB बराबर A² + B²। तो वही A² + B², A + B का होल स्क्वायर - 2AB, इसी फार्मूला से यहाँ ये फार्मूला आया है। तो अब हम यहाँ सभी का मान देते हैं। L + B का मान है 21, तो 21 का स्क्वायर -2 गुना LB का मान है 76, तो 76। 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 441। तो ये हो जाएगा आपको 441 माइनस 76 दूनी, ये आपका 14 2 बाकी 1 7 2 14 1 15 152, यानी कि 441 में से 152 घटेगा तो ये हो जाएगा 9। यहाँ 13 में से 5 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1, हो जाएगा। ये हो गया आपको L² + B² का मान। अब हमको विकर्ण निकालना है, तो √L² + B² का मान, तो रूट कर देंगे इसके मान के बराबर। 289 का रूट हो जाएगा। 289 का रूट होता है 17। तो आंसर आया हमारा विकर्ण 17 सेंटीमीटर। 17 ऑप्शन नंबर 1 में, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 17 सेंटीमीटर। चलिए वीडियो का दूसरा सवाल है। एक त्रिभुज की भुजाएं 4:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप इतना इंच है तो इसकी दो बड़ी भुजाओं के बीच अंतर। जब भी अनुपात में होते हैं तो हम उसको लिखते हैं x के फॉर्म में। तो 4x, 5x और 7x। त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजा को जोड़ दो तो ये हो गया परिमाप। अब 5 4 9 7 16x बराबर हो जाएगा 48। तो x बराबर हो, ये 16 से कट जाएगा 48, 3। x का मान आया 3। अब इसमें दो बड़ी भुजाएं हैं 5x और 7x। तो 5x का मान हो जाएगा आपको 5 × 3 बराबर 15, और 7x का मान हो जाएगा आपको 7 × 3 ये बराबर 21। और ये दोनों के बीच का अंतर हमको होगा 6 इंच। आंसर आया हमारा 6 इंच। तो 6 इंच ऑप्शन नंबर 2 में है, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 इंच। चलिए 3 नंबर का सवाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका एक शॉर्टकट बहुत ही फॉर्मूला आसान है, जो कि आपको क्षेत्रफल से संबंधित सभी प्रश्न में पूछे जाते हैं। होता क्या है कि 50% बढ़ रहा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई वर्ग की दोनों में 50% बढ़ेगा। इसी तरह आयत भी हो तो उसमें भी बढ़ेगा। तो हम इसका शॉर्टकट निकालते क्या है, वो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है A + B + AB/100।
ये होता है शॉर्टकट फार्मूला। तो यहाँ 50% बढ़ रहा है तो 50, और दूसरी भुजा भी 50 बढ़ रहा है, प्रत्येक भुजा बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। तो एक भुजा ए हो गया, दूसरा बी, तो ए भी बड़ा 50, बी भी बड़ा 50 प्लस ए बी, तो 50 गुना 50 बटे 100। अब इसको हम हल करते हैं। 50 50 हो गया 100 प्लस इस 5 जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी 2 नीचे के जीरो 2 ऊपर का जीरो कट गया, ये हो गया 25। अब 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125%, यानी ऑप्शन नंबर 3 में 125, अतः इसका सही जवाब होगा 125% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इस फॉर्मूला को आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो और इसको याद कर लो। चाहे वर्ग हो, आयत हो, चाहे कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल अगर भुजा बढ़ रहा है तो इस फॉर्मूला पे उसका मान दे करके आप उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है वो भी निकाल सकते हो, और घट रहा है तो कितना घट रहा है वो भी निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, घटने में जो घट रहा है उसके सामने माइनस देना है, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए चौथा सवाल है कि आधार 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ये आधार हो गया, इसकी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय है, यहाँ से यहाँ एक लंबवृत्तीय है, इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, ये एक बेलन है, इसका बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूला होता है, पहली द्वितीय साइड का फार्मूला होता है 2πr/h प्लस 2 वृत्त है, एक नीचे एक ऊपर में, तो उसका भी क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें 2 गो है तो 2 से गुना कर दो। अब ये 2 और पाई और r कॉमन आ गया, 2πr इसमें भी 2πr इसमें भी, तो यहाँ बच गया h प्लस एक r यहाँ से निकल गया एक r। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल। अब इस पे हम मान बैठा करके निकालते हैं। 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान आपको दिया है 4 इंटू h 10 प्लस r 4 14। अब इसको हल करते हैं। 2 गुना 22/7 गुना 4 गुना 10 4 14, इससे ये कट जाएगा, ये हो गया 2, यानी कि 2 दूना 4 जो कि 16, यानी कि 22 गुना 16। तो 22 गुना 16 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 6 दूना 12 2 बाकी 1, 6 दूना 12 1 13, ये हो गया 22। 2 5 3 यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 352 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 4 में है, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए पांचवा सवाल है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3/5वां भाग है, यानी जितना आयत का क्षेत्रफल होगा उसका इतना भाग निकालना है। यहाँ दिया हुआ आयत की भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। आयत की भुजा यानी कि L है 15 और B है 9, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। तो L का मान है 15 और गुना B का मान है 9, तो 15 9 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल इसका इतना गुना है, तो 135 गुना 3/5, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपको 5 दूना 10 हो गया 35, 17 नहीं 17 नहीं 5 दूना 10 हाँ 27, 5 दूना 10 27 हो गया आपको। 27 गुना 3 करेंगे तो 7 किसके 1 बाकी 2 3 दूना 6 1 7 अधिक 6 2 8 81 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिमाप ज्ञात करें। तो वर्ग की परिमाप निकालने के लिए हम पहले वर्ग की भुजा निकालते हैं। तो ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल 81, यानी कि आयत का क्षेत्रफल था जितना था उसका 3/5 गुना निकाल दिए, तो ये जो निकला ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा होता है, वर्ग की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल
तो क्षेत्रफल आपको 81 हो गया, तो 81 का रूट अंडर हो गया 9 सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा हो गया 9 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है वर्ग का परिमाप, तो 4 इंटू भुजा हो गया 9, यानी 9 चौके 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया, यही इसका सही जवाब है। तो 36 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 36 सेंटीमीटर। चलिए सवाल नंबर 6 है, यदि बेलन के आयतन और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना हो तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का आयतन होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, बोल रहा है ये दोनों का अनुपात 7:1 है, यानी कि अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं, तो 7/1 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, एच से ये एच कट गया, यानी कि r/2 7/1, यानी कि r का मान यहाँ से हो जाएगा आपको कोना कोनी गुना करेंगे तो 7 दूना 14। ठीक है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन का आधार होता है वो होता है वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल यही नहीं होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7 गुना 14 गुना 14, इससे ये कट जाएगा, ये हो गया 2, तो ये हो गया 44 गुना 14, 4 चौक 16, 6 बाकी 1, 4 चौक 16, 1 17, ऐसे ये कर देंगे 44, 6 7 4 11 1 बाकी 1, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 ऑप्शन नंबर 2 में है, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 616 इकाई होगा इसका क्षेत्रफल। चलिए सवाल नंबर 7 बोल रहा है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आप देख करके इसका आंसर 2 सेकंड के अंदर लगा सकते हो। पहले जानना है ट्रिक कैसे बनाते हैं। तो देखो बेसिक ट्रिक समझो कि जो आयतन होता है वो क्यूब में होता है, क्योंकि उसके तीनों डायमेंशन का गुना होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो ये क्यूब में आएगा, और ये भी आयतन है, ये भी क्यूब में आएगा। तो जब क्यूब में आता है तो रूट क्यूब हम निकालते हैं। तो जैसे देखो 27 का अगर हम रूट क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी 3 3 9 3 27 होता है, 3 पर क्यूब करेंगे तो 27, और 64 का रूट क्यूब निकालते हैं तो ये होता है 4। तो अब ये दोनों घनों का हमको भुजा का अनुपात निकल गया। ठीक है, ध्यान देना, अगर यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता तो हम उसका स्क्वायर निकालते, स्क्वायर रूट। यहाँ अगर आयतन दिया हो तो आयतन क्यूब में होता है तो उसका क्यूब रूट निकालेंगे, ये हो गया। अब आगे बोल रहा है, अगर भुजा का अनुपात पूछता तो 3:4 ये हो जाता ऑप्शन, लेकिन यहाँ पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो ध्यान दो, क्षेत्रफल होता है हमेशा स्क्वायर में, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, यानी कि इसका सही जवाब होगा 9:16। तो 9:16 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 9:16। तो इस तरह का कोई भी सवाल हो जिसे अनुपात में दिया हो तो आप पहले देखना ये आयतन दिया है कि क्षेत्रफल दिया है कि भुजा दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद आप भुजा का अनुपात निकाल लेना पहले, तब जो मांग रहा है वो निकाल लेना, आपका 2 सेकंड के अंदर ये सवाल बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 है, एक खोखले धातु के बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, जो कि दोनों ओर से खुला है। इसकी बाह्य त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन में धातु की मोटाई कितनी होगी? यानी कि एक बेलनाकार है इस तरह से, ठीक है,
इस तरह से ये बेलनाकार है, ये इसकी मोटाई है, ठीक है, ये इसकी मोटाई है। बोल रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में इसके बाहर वाला भी पार्ट आएगा, इसके बीच जो अंदर वाला ये छेद वाला पार्ट है ये भी आएगा, और ये जो दोनों साइड रिंग जैसा है ऊपर और नीचे ये भी क्षेत्रफल आएगा। तो हम जानते हैं कि जो खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले बाहरी क्षेत्रफल होता है, बाहरी क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। उसके बाद अंदर का क्षेत्रफल होता है, उसको भी जोड़ते हैं, तो अंदर का क्षेत्रफल भी वही 2πr। देखो बाहर का यहाँ से बाहर के लिए त्रिज्या अलग होगा और यहाँ से अंदर के लिए त्रिज्या अलग होगा, इसलिए दोनों आर को अलग अलग लिखते हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल, RH प्लस। अब उसमें दोनों रिंग को जोड़ते हैं, देखो ये जो ये वृत्त है और ये वृत्त है, तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं πr², और उसमें से माइनस कर देते हैं πr²। ये ऊपर भी है तो इसलिए इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो इस तरह से आप हमारा देखो इसमें से इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 2πh भी कॉमन है, h यहाँ हो गया r प्लस r प्लस, यहाँ से इसको कॉमन लेंगे तो 2π दोनों में है तो पाई निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको r² माइनस r²। अब इस फॉर्मूला पे हम इसको बैठाएंगे जो जो इसमें दिया हुआ है। ये हो गया आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दिया हुआ है कि इसकी बाह्य त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 गुना 22/7 गुना ऊंचाई h है 8, तो 8 प्लस बाह्य त्रिज्या यानी कि बड़ा आर है 8, तो यहाँ लिखेंगे 6 है ना, हाँ 6, तो 6 प्लस r प्लस 2 गुना 22/7, 22/7 क्यों लिख रहे हैं, हम पाई लिखते हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं, 2πh का मान है 8, तो 8 इंटू r का मान है 6, छोटा r नहीं दिया हुआ है, प्लस 2π बड़ा मान r का 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस r²। ये हो गया आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 200π, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 200π। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन 2π आ रहा है, तो अगर हम 2π को बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 8 6 प्लस r, यहाँ प्लस 2π बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 36² माइनस r² बराबर 200π। अब देखो पाई से पाई कट गया, 2 से ये 100 कट गया, 100 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 48 प्लस 8r प्लस 36 माइनस r² बराबर 100। यहाँ से 36 और 48 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 4 बाकी 1, 4 3 7 1 8 हो गया 84 प्लस 8r माइनस r² बराबर 100। सबको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको r² प्लस में ये उधर जाएगा माइनस 8r, ये भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 100 में से घटेगा तो ये हो जाएगा प्लस 16 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, r² माइनस 4r माइनस 4r प्लस 16 है, 2 जोड़ा लगाएंगे तो r कॉमन आ गया, इसमें r माइनस 4, यहाँ माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच गया r, 1 माइनस बाहर आ गया तो 1 माइनस बचा 4, यानी कि ये हो गया आपको r माइनस 4 और ये हो गया r माइनस 4। यहाँ से दोनों को हल करेंगे तो r का मान आएगा 4 दोनों में, यानी कि छोटी त्रिज्या हो गई, ये अंदर वाली जो त्रिज्या है ये r, तो हम जानते हैं अंदर वाली त्रिज्या ये है 4 और बाहर वाली त्रिज्या है 6, तो ये बीच की मोटाई कितनी होगी,
तो 6 में से 4 घटा देंगे 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 4 में है, अतः इसका सही जवाब होगा 2 सेंटीमीटर। चलिए वीडियो का 9वां सवाल है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वर्ग से संबंधित ये याद रखना कि जो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है ये वो होता है एक वर्ग, और ये एक होता है ये समचतुर्भुज। सभी भुजाएं बराबर होती है। दोनों में अंतर क्या है कि इसका सभी 90 डिग्री होता है, इसका 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया समचतुर्भुज। तो इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 विकर्ण गुना विकर्ण, विकर्ण गुना विकर्ण, 1/2 इंटू विकर्ण गुना विकर्ण। ठीक है, ये दोनों के क्षेत्रफल निकालने की होगा जब विकर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 40, तो हम लिखेंगे 1/2 गुना विकर्ण 40 गुना विकर्ण 40। यहाँ से यहाँ इसको काटेंगे, हो गया 20, तो 20 4 दूना 8 2 को 0, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 800 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का अंतिम सवाल है। सवाल नंबर 10 बोल रहा है कि एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है। अभी जो बताए थे पिछले भी सवाल में, समचतुर्भुज इस टाइप का होता है। इसकी प्रत्येक भुजा बोल रहा है 13, 13, 13 और 13 सेंटीमीटर, जिसकी एक विकर्ण 24 है। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक विकर्ण दिया हुआ है हमारा 24, दूसरा विकर्ण निकालेंगे तो ही क्षेत्रफल निकलेगा उस फार्मूला से। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो समचतुर्भुज का विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। ठीक है, और समद्विभाजित भी करती है, यानी कि 2 बराबर भाग में, जितना बड़ा इधर उतने बड़ा इधर, जितना बड़ा इधर उतना बड़ा इधर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक हो गया हमारा समकोण त्रिभुज और इसके सामने वाली भुजा कर्ण। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर होता है 13 स्क्वायर प्लस एक भुजा, ये अगर ये 24 है तो ये हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस इसका मान नहीं पता है x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस x स्क्वायर। 144 इधर आएगा तो 69 में से 144 घटेगा तो ये हो जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 25 का रूट 5, यानी कि ये आपका हो गया 5। तो अगर इधर 5 है तो इधर भी हो जाएगा 5। तो दूसरी विकर्ण हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। दूसरी विकर्ण कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अभी पिछले सवाल में हमने पढ़ा है कि समचतुर्भुज और वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना एक विकर्ण गुना विकर्ण दूसरी विकर्ण। तो 1/2 गुना एक विकर्ण दिया हुआ है 24 गुना दूसरा विकर्ण अभी निकला है 10, इससे इसको काट देंगे 12, 12 गुना 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 में है, अतः इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो ये कैसा लगा आप कमेंट करके अपना रिव्यू दे सकते हैं। हमारे इस वीडियो में और क्या क्या सुधार करना है आप वो भी निसंकोच बता सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट आए। धन्यवाद, जय हिंद।